हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्किल्ड पीपल। हमने एक बार तो सीख ली कि कॉपीराइटिंग क्या है और वो ऑडियंस के लिए कैसे इमोशनली कनेक्ट करने का रोल प्ले करती है। आजकल जो सारी चीजें चल रही हैं वो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से चल रही हैं। इधर यू टॉक अबाउट जोमेटो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा, आप कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ले लीजिए। Hey guys, welcome back to our channel Skilled People and in this series we are talking about digital marketing। और इस डिजिटल मार्केटिंग की सीरीज में राइट नाउ जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं दैट इज कॉपीराइटिंग। इन लास्ट लेक्चर हमने बात की थी कॉपीराइटिंग क्या है और किस लिए वो इम्पोर्टेंट है, कैसे वो ऑडियंस तक कनेक्ट करता है। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और हमें एज अ डिजिटल मार्केटर कॉपीराइटिंग सीखने की जरूरत क्यों है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। हमने एक बार तो सीख ली कि कॉपीराइटिंग क्या है और वो ऑडियंस के लिए कैसे इमोशनली कनेक्ट करने का रोल प्ले करती है और आपके लिए कैसे वो पावर ऑफ वर्ड से बेनिफिट्स कमा सकती है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई हैव दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। कोई भी चीज अगर यहाँ है तो उसकी जरूरत क्यों है, उसका महत्व क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विद Today everything is online and online people don't meet face to face. They read your word first. Exactly. इस लाइन का मतलब मैं आपको बहुत थोरली समझाती हूँ। आजकल जो सारी चीजें चल रही हैं वो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से चल रही हैं। इधर यू टॉक अबाउट जोमेटो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा, आप कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ले लीजिए। एवरीथिंग इज ऑनलाइन। आजकल तो इनफैक्ट ह्यूमंस भी रियल वर्ल्ड से ज्यादा ऑनलाइन आपको मिलते हैं। तो एवरीथिंग इज ऑनलाइन। तो यहाँ क्या होता है ना, जब कोई चीज आप सेल, परचेज या ट्रांजैक्शनल एक्टिविटी करने की कोशिश करते हो तो लोग आपको फेस टू फेस नहीं देखते। दे जस्ट बिलीव ऑन योर वर्ड्स। जो डिस्क्रिप्शन आप लिख रहे हो, जो रिव्यूज आपको मिल रहे हैं या जो प्रोडक्ट की आपने वैल्यूज वहां प्रोवाइड की हैं आइदर इन वीडियो फॉर्म और आइदर इन टेक्स्ट फॉर्म, जो भी आपने अपने वर्ड्स मतलब शब्दों के थ्रू लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दीज डेज। एंड सो योर वर्ड्स मस्ट डू द टॉकिंग। तो आपके शब्द इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि आपके लाइक फेस टू फेस बोलने से ज्यादा वैल्यू, ज्यादा वेट उन वर्ड्स में होना चाहिए दैट यू आर पुटिंग ऑन योर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और अबाउट योर प्रोडक्ट वैल्यूज। ठीक है। If the copy is boring or unclear, people just scroll away. Exactly. आपने देखा है एक रील की कई सारी कॉपीज बनती है बट ओनली इंटरेस्टिंग कॉपीज विल बी वायरल। आपका फॉर एग्जाम्पल आप अपनी कंटेंट के बारे में एक रील बना रहे हो, कंटेंट लिख रहे हो, लेकिन उसमें चॉइस ऑफ वर्ड्स अच्छे नहीं है, उसमें कोई कनेक्शन नहीं बैठ रहा, उसमें लोगों को कुछ क्लियर नहीं हो रहा कि आप बोलना क्या चाहते हो, आपका प्रोडक्ट क्या है, उसका बेनिफिट क्या है, तो वो वेस्ट नहीं करेंगे। आपको समझने के लिए वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वो इजीली एक काम करेंगे, स्वाइप अप। तो मेक श्योर योर कंटेंट और योर जो राइटिंग आपकी है वो क्लियर होनी चाहिए और इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। डोंट पुट एवरीथिंग ऑन द फर्स्ट पेज। उनकी प्लेट में एकदम सब कुछ मत डालो, बस कुछ कुछ हुक्स डालो जो उनके लिए इंटरेस्टिंग हो, जिसके थ्रू ऑडियंस के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हो कि आप किस बारे में बात कर रहे हो। सेकेंडली, but if your copy is exciting and clear, people stop, read and may even buy. Exactly. मैंने कहा ना, एक साथ सब कुछ मत डालो, उन्हें थोड़ा थोड़ा सब कुछ प्रोवाइड करो ताकि वो आपके कॉन्सेप्ट में या आपके प्रोडक्ट में, आपके सर्विसेज में इंटरेस्टेड हो। वो ये समझे कि उन्हें इस चीज की जरूरत क्यों है। A great product with poor copy may not sell at all, but a decent product with a great copy can sell like a hot cake. That's how powerful copywriting is. Exactly. आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा लग्जूरियस कैटेगरी में आता है, बट आप उसे डिस्क्राइब ही नहीं कर पा रहे हो, लोगों से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो, लोगों को उसकी वैल्यू, उसकी नीड, उसकी इंपॉर्टेंस बता ही नहीं पा रहे हो, तो कोई नहीं उसे लेगा। उसे ऑडियंस को नहीं मतलब है कि आप क्या कहना चाह रहे हो। अगर आप नहीं समझा पा रहे हो तो उसके पास बहुत ऑप्शन है ऑनलाइन। आप ऑनलाइन हो इसका मतलब यह है कि आपके पास बहुत ऑप्शन है, कि आपकी ऑडियंस टारगेट बहुत बड़ा है, आप कहीं तक नो बाउंड्रीज टारगेट कर सकते हो। बट सेम एज विद कस्टमर, अगर कस्टमर ऑनलाइन है तो आप अकेले उसके पास ऑप्शन नहीं है, उसके पास मिलियंस ऑफ ऑप्शंस है। तो
बी वेरी कंसाइज, आपको बहुत क्लियरली, स्मार्टली और टू द पॉइंट लोगों को बात करनी होगी। लेकिन बट द डिसेंट प्रोडक्ट विद द ग्रेट कॉपी, एक डिसेंट प्रोडक्ट है, बहुत ज्यादा लग्जूरियस नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, डिसेंट है, इट्स मॉडरेट, और उसकी कॉपी राइटिंग, उसको समझाने का तरीका, उसकी वैल्यूज जो आपने डाली है अपनी कॉपी राइटिंग में, अगर वो अच्छी है तो वो हॉट सेल्स प्रोडक्ट में आ जाएगा। और यही होती है पावर ऑफ वर्ड्स। वो कहते हैं ना कि आपके शब्द बहुत इंपॉर्टेंट इंप्रेशन छोड़ते हैं। तो वही बात यहाँ होती है कि अगर आप अपनी चीजें नहीं समझा पा रहे हो तो आप सेल आउट नहीं होगे। अगर आप अपनी चीजें समझा पा रहे हो, लोग आपसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, यू विल सेल लाइक दिस। देखो, अब हमने ये तो बात की थी कि डिजिटल मार्केटिंग में जो कॉपी राइटिंग है वो कहाँ का शो हो रही है। ऑब्वियसली डिजिटल वर्ल्ड में एवरीथिंग इज ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो हर जगह कॉपी राइटिंग की नीड है। अब वाई टू लर्न कॉपी राइटिंग इन डिजिटल मार्केटिंग? अब डिजिटल मार्केटिंग में कॉपी राइटिंग सीखने की क्यों जरूरत है? देखो, इन डिमांड है, ठीक है, बियॉन्ड बिजनेस नीड्स कॉपी राइटिंग फॉर, ठीक है। एक तो कॉपी राइटिंग इज द लेटेस्ट एंड मोस्ट ट्रेंडिंग स्किल इन 2025, ठीक है। दूसरी बात, ब्रांड्स लाइक गुची एंड इवन आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रांड्स, वो सब लोग इस वक्त जो बात कर रहे हैं वो अच्छे कॉपी राइटर्स की कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक अच्छा कॉपी राइटर इज इक्वल टू अच्छा सेल। वो आपकी ऑडियंस तक कनेक्ट इजीली कर सकता है, और अगर वो अपनी बात इजीली समझा सकता है तो वो इजीली सेल भी कर सकता है। दैट्स व्हाई बिग ब्रांड्स आर लुकिंग फॉर गुड कॉपी राइटर्स, और कॉपी राइटर्स की वैकेंसी 2025 में बहुत ज्यादा है, ठीक है। फर्स्ट, जहां हम यूज करते हैं राइटिंग एड्स, क्रिएटिंग वेबसाइट, ईमेल, सोशल मीडिया एंड मैनी मोर, कैप्शन, टाइटल, ब्लॉग्स, ट्वीट, जो चाहो आप कर सकते हो कॉपी राइटिंग से। यू हैव टू हैव दिस स्किल। आप किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे अपनी इंप्रेशन, अपने ब्रांड की इंप्रेशन अच्छे कर सकते हो, ठीक है। एंड इन ईयर ऑफ 2025, whether you are a student, freelancer, marketer, business owner or content creator, copywriting can open big opportunities for you. कैसे? मैंने आपको कई बार बताया, इस पूरी वीडियो में मैंने आपको कई बार बोला है कि कॉपी राइटिंग इज सेलिंग योर प्रोडक्ट थ्रू योर वर्ड्स। तो अगर आप बहुत अच्छा कंटेंट लिखना चाहते हो और बहुत अच्छे कॉपी राइटर बनना चाहते हो, तो हमें कुछ पॉइंट्स की बात करना होगा कि हमें उसमें वैल्यू ऐड करनी है, ठीक है। हमें उस कंटेंट को इमोशनली लोगों तक पहुंचाना है कि लोग उससे कनेक्ट कर पाए, लोग समझ पाए कि इसकी वैल्यू उनकी लाइफ में क्या है। उन्हें, आपको लोगों को वर्ड के थ्रू सेल करना होगा। ऑब्वियसली डिजिटल वर्ल्ड में कोई भी फेस टू फेस नहीं आता, तो आपकी बातों में इतना वजन होना चाहिए, आपका कंटेंट इतना क्लियर होना चाहिए कि लोगों को दोबारा पढ़ने की जरूरत न पड़े। थर्ड, आपका हुक, जो चीज या जो कंटेंट या जो रिटन कंटेंट सबसे ज्यादा अटेंशन ग्रैब करता है, जो डिपेंड करता है कि आपकी पोस्ट हिट रहेगी या फ्लॉप, दैट इज हुक। जैसे मछली को कांटे में फंसाते हो ना, यू हैव टू मेक योर हुक दैट मच शार्प कि आप ऑडियंस को भी उस हुक में फंसा लो, उन्हें मजबूर करो कि स्क्रॉल करते करते वो रुकें, आपके कंटेंट को पढ़ें और हो सके तो आपका CTA फुलफिल करें। तीसरा, जो मैंने भाई कई बार बोला है, डोंट फोर्स योर सेल्फ ऑन कस्टमर। कभी भी अपने आप को ओवर वैल्यूड करके मत बताओ, उन्हें बताओ कि उनकी लाइफ में आपकी क्या वैल्यूज है। होपफुली यू लाइक दिस वीडियो और आपको समझ में आया होगा इसमें। अगर कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी है तो डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स एंड वी विल गिव यू थोरोली आंसर ऑफ दैट। और आगे हम जो सीरीज में कवर करने वाले हैं उसका मैंने कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ बनाया है। वर्बली बताने में और प्रैक्टिकली दिखाने में काफी अंतर होता है, तो आई विल लेट यू नो कि एक अच्छा कॉपीराइटर कैसे बनता है, व्हाट मेक्स अ गुड कॉपी, डिफरेंट स्टाइल ऑफ कॉपी राइटिंग, टिप, ट्रिक्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ कॉपी राइटिंग, ठीक है। और इसमें एक और चीज है जो हम कवर करेंगे कि कॉपी राइटिंग और कंटेंट राइटिंग में डिफरेंस क्या होता है, कॉपी राइटिंग की वैल्यूज और कंटेंट राइटिंग की वैल्यूज में डिफरेंस क्या होता है। So hopefully you like this video, and for such amazing videos, like, share, subscribe and obviously hit the bell icon.